28 नंबर का श्लोक है, इसमें ये बड़ा अद्भुत है। इसमें कहा है अखंड शिवलिंग बनाना चाहिए। मिट्टी के जब शिवलिंग बना रहे हैं तो वो टूटने नहीं चाहिए। टूट गया है तो उसको मिटार करके दोबारा बनाओ। इसमें लिखा हुआ है टूटा हुआ शिवलिंग पार्थिव पूजा में शिवलिंग में न रखें, वो पूरा मिट्टी का बना हुआ होना चाहिए। खंड खंड उसका निर्माण न करें, उसके टुकड़े न करें। उसके 2 खंड करने से पूजा के फल की प्राप्ति नहीं होती, स्पष्ट लिखा है 28 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है। उसके 2 खंड पूजा फलम न लभेत, उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। रत्न, सोना, पारद, स्फटिक, पार्थिव, पुष्पराग, इन सब में अखंड शिवलिंग का ही निर्माण करें। शिवलिंग 2 तरह के होते हैं, एक है चर और एक है अचर। जो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं उनको कहते हैं अचर, जिनको उठाया ही नहीं जा सकता, एक ही जगह स्थापित है। घरों में कभी भी किसी भी प्रतिमा की पूजा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, इसलिए क्योंकि जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है उनके वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं, उसके लिए पुजारी रखना पड़ता है, उसके लिए वेद मंत्रों की जरूरत होती है, और एक गृहस्थ आदमी ऐसा कैसे कर पाएगा। इसलिए उसको अचर नहीं, उसको चर प्रतिमा ही रखना चाहिए। चर उसे कहते हैं जिनको उठा करके कहीं भी आप रख दें, कहीं बाहर जा रहे हैं तो संग लेकर के चले, उसको चर प्रतिमाएं कहते हैं। तो चर लिंग और अखंड लिंग, ये दोनों को अचर लिंग, जिनको एक जगह प्राण प्रतिष्ठित करके जिनको स्थापित किया गया है, तो बताया गया है कि अचर शिवलिंग में तो खंडितपन होना ही नहीं चाहिए। पार्थिव पूजा में भी टूटा फूटा ऊपर से टूटी हुई पिंडी नहीं, बिल्कुल नहीं। वेद का तो महावेद्यम लिंगम देवो महेश्वरः, वेदी के ऊपर जलहरी के ऊपर रख करके उसका पूजन करें। तो इसकी फिर अपने आम में, क्योंकि इसकी जो वेदी है वो महाविद्या है और जो शिवलिंग है वो साक्षात महेश्वर है, ये वर्णन किया गया है। वो महाविद्या है, जहाँ नीचे पानी गिरता है, जो जलहरी है उसको साक्षात भगवती जगदम्बा का रूप माना गया है। यह पूजा जलहरी के बिना अधूरी, क्या ये अपने आप में है ही नहीं। जो लोग चरलिंग को 2 खंडों में कर देते हैं, और तो ये उनसे गलती हुई है, ये गलती ना हो। इस प्रकार से शिवलिंग निर्माण की बात, अखंड शिवलिंग टूटा फूटा ना हुआ हो, इस प्रकार से शिव पार्थिव पूजा की महिमा का वर्णन एक विस्तार पूर्वक शिव महापुराण जैसे महामंत्र महाग्रंथ में कहा गया। दीप मंत्रेण वा शंभु नीराजन विधम चरित पुष्पांजलिम चरित भक्ता इमाम रुद्राय चरित। लिख समझ लेना, 32 नंबर के श्लोक में 20 नंबर के अध्याय के 32 नंबर के श्लोक में लिखा गया है, देवताओं की पूजा में दिया नहीं जलाते, पुष्पांजलि नहीं करते, आरती नहीं करते, प्रदक्षिणा परिक्रमा, भोग नहीं लगाते, तो ऐसी पूजा का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता। ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसी बात कही गई है। बताया गया है कि भगवान शंकर को पूजें तो उनका ध्यान करें, अभिषेक करें तो उनका ध्यान करें। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 20 नंबर के अध्याय के 52 नंबर के श्लोक में भगवान शिव के अद्भुत ध्यान का वर्णन किया गया, और ये एक ऐसा श्लोक है जिसको बोलने से भगवान शंकर की जितनी भी प्रतिमाएं, जितनी भी पिंडियां, वो सब प्रसन्न हो जाती हैं। वो ये है कि ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम परसुमृगवराभीत हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समंस्तात स्तरमर्गड़ई व्याघ्रकृतम वशानम विश्वादम विश्वबीजम निखिल भय हरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। 52 श्लोक से महापुराण। प्राय महादेव को मानने वाले लोग इस ध्यान को वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसका अर्थ है, हे 5 मुख वाले भगवान, 3 नेत्र वाले महेश्वर, हम आपका ध्यान करते हैं, जो चांदी के पर्वत के समान शुभ्र वर्ण वाले हैं भगवान। सुंदर चंद्रमा आपके मस्तक पर शोभा प्राप्त कर रहा है, जिनके श्री अंगों में, जिनके श्री अंग इतने शोभायमान हो रहे हैं कि लगता है कि रत्न ही जगमगा रहे हों। हाथ में फरसा है, मृगी मुद्रा है। मृगी मुद्रा इसे कहते हैं, शंकर जी इस मृगी मुद्रा में बैठते हैं। मृगी मुद्रा में यह उंगली अंगूठे के नीचे होती है, इसको मृगी मुद्रा कहते हैं। तो भगवान शंकर इसी मृगी मुद्रा में बैठे हुए हैं, उसी को पद्माशीनम समंस्तात स्थित ममरगड़ई व्याघ्र कृतम वशानम विश्वादम विश्वबीजम निकल भयरणम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम।
एक साधक कहता है कि भगवान आप मृगी मुद्रा में बैठे हैं, वर देने वाली मुद्रा में बैठे हैं, अभय मुद्रा आप धारण किए हैं, जो प्रसन्न होकर पद्मासन लगा करके बैठे हैं, चारों ओर देवता आपकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा कोई देवता नहीं है जो महादेव की स्तुति न करे। जो बागंबर धारण किए हुए हैं भगवान, जो विश्व के बीज हैं, इसमें लिखा है कि ये नहीं होंगे तो विश्व नहीं होगा, ये नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी। भगवान आप विश्व के ही कारण हैं, समस्त प्राणियों के दुखों को आप दूर करने वाले हैं। हे सदाशिव, ये दास ये दासी आपके चरणों में वंदन करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवम लिंगमुत्तमं जपेत पंचाक्षरम मंत्रम गुरुदत्तम यथा विधि। तो वर्णन किया है कि ये ध्यान बोल करके शिवलिंग बनाना शुरू करें और बनाने के बाद में फिर बैठें, गुरुमुख से जो पंचाक्षर सुना है, ज़्यादा नहीं तो 108 बार, 108 बार यानी एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जपें, उसका उच्चारण करें। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया है भैया।